मैं हाथ जोड़ के बिश्नोई भाई को कहना चाहती हूँ, जो भी बिश्नोई भाई आप है जेल में बैठ के आप जो इंटरव्यू दे रहे हैं, बिश्नोई भाई हमारे सलमान भाई ने आपका क्या बिगाड़ा है? आप ये तो सोचिए, आप किस चीज के लिए उनके पीछे हाथ धो के ना धो के पीछे पड़े? कर्म और कांड दोनों करते हैं भैया। कर्म करिए, बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा भैया। एक बात करने में भी आसानी होगी भैया, एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं और उससे मतलब हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, नाम जाने जो हमारे रास्ते में आएगा, मेरी बात से उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। आपके रास्ते में न कोई जा रहा है, न जाता है, न जा लॉरेंस बिश्नोई, ये नाम अब दुनिया भर में आतंक का पर्याय बन चुका है। कौन है लॉरेंस बिश्नोई? आज यायावर में हम आपको पूरी उसकी कहानी बताते हैं। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई का जन्म पंजाब में हुआ था और लॉरेंस बिश्नोई एक आम खाते पीते परिवार का लड़का था। उसके पिता पुलिस में नौकरी करते थे और अच्छे खासे रहन सहन की जिंदगी लॉरेंस बिश्नोई जी रहा था। लेकिन इसी बीच लॉरेंस बिश्नोई चंडीगढ़ में जब पढ़ने के लिए पहुंचा तो वहां उसको छात्र राजनीति में दिलचस्पी हो गई और ये दिलचस्पी इतनी बढ़ी और उसका दखल इतना बढ़ गया कि विरोधी गुट उसको हमेशा टारगेट पे रखने लगे और छात्र राजनीति में विरोध की ये जंग इस रूप में नजर आई कि लॉरेंस बिश्नोई की गर्लफ्रेंड का मर्डर कर दिया गया। हालांकि इसको हादसा बताया गया था। उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई बिफर गया और वो अपराध की दुनिया से वाबस्ता हो गया। लॉरेंस बिश्नोई ने छात्र राजनीति में अपने विरोधी गुटों के साथ जो कुछ किया उसके लिए उसको जेल में भी दाखिल होना पड़ा और देखते ही देखते लॉरेंस बिश्नोई कभी जेल से बाहर कभी जेल के भीतर रहते हुए आखिरकार एक गैंगस्टर बन गया। दरअसल दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई का ताल्लुक उस बिश्नोई समाज से है जो सदियों से हिरन की पूजा करता आया है। बिश्नोई समाज की जड़ें प्रकृति और वन्य जीव प्रेम में इतनी गहरी हैं कि ये समाज आज भी काले हिरन की पूजा करता है और सलमान खान के साथ जो उसकी तथाकथित दुश्मनी का एक दौर चल पड़ा है उसकी जड़ में दरअसल काले हिरन का विवाद बताया जाता है और सलमान खान पर ये चार्जेस रहे हैं कि उन्होंने हम साथ साथ हैं फिल्म की शूटिंग के दौरान काले हिरन का शिकार किया था, जिसके लिए उन पर चार्जेस भी फ्रेम किए गए थे। सलमान खान को हाल में लॉरेंस बिश्नोई के तथाकथित गैंगस्टर्स की तरफ से धमकी भी मिली है और पुलिस इस मामले की पूरी जांच कर रही है। बताया ये जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई जब छोटा बच्चा था तो उसके दादाजी ने 27 साल पहले उसको काले हिरन के शिकार की पूरी कहानी बताई थी और बताते हैं कि ये सब सुनकर लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान पर भड़क उठा था। हालांकि दोनों में कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है और कहा यह भी जा रहा है कि अगर सलमान खान इस काले हिरन के शिकार को लेकर अपनी तरफ से माफी मांग लेंगे तो मामला खत्म हो जाएगा। तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे या जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं अभिनय में। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, उनको जो करना वो करे, जिसको मारना हो मारे। देश में सरकार नाम की चीज ना हो, देश संविधान से ऊपर लोकतंत्र से ऊपर कोई व्यक्ति हो जाए, किसी व्यक्ति का आतंक हो जाए
किसी व्यक्ति की अपनी सरकार हो जाए, वो खुद ही अपने आप में न्यायालय हो, खुद ही अपने आप में सत्ता हो, लोकसभा विधानसभा बन जाए और पूरी दुनिया से वो गाइड करे मेरे कंट्री को, मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसे ऐसे लोगों के बारे में मैं क्या कहूँ कि वो इतना अमीर है, अंबानी से भी ज्यादा अमीर है, लेकिन वो एक छोटे 1 बेडरूम हॉल किचन में रहते हैं। हमारे सलमान भाई वो पैसों का कभी भी घमंड दिखाते नहीं है, और वो जो पैसे कमाते हैं तो वो अपने लिए नहीं कमाते, वो गरीबों के लिए कमाते हैं। बताया जाता है कि राजस्थान में बाकायदा बिश्नोई समाज का एक मंदिर भी है जहां पूजा अर्चना की जाती है, और बिश्नोई समाज न सिर्फ काले हिरन की पूजा करता है बल्कि पेड़ और पौधों के प्रति इस समाज में जो संवेदनशीलता है उसका उदाहरण कई बार दिया जाता है। कहा तो ये तक जाता है कि हिरन के प्रति बिश्नोई समाज की महिलाएं इतनी ममतालु होती हैं कि अगर कोई हिरनी मर जाती है और उसका नवजात बच्चा छोटा रह जाता है तो बिश्नोई समाज की माएं अपना स्तनपान कराकर उस बच्चे को, हिरन के बच्चे को जीवित रखती हैं। तो मामला एक तरफ एक समाज की आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ सलमान खान पर उस विश्वास की कथित तौर पर हत्या का आरोप है। अब देखना यह है कि सलमान खान इस मामले में क्या माफ़ी मांगते हैं। हालांकि इस मामले में अब स्थिति ये हो गई है कि मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद मामला और भड़क उठा है।